यदि आप स्थिर हैं, शांत हैं, तो आप आपकी आत्मा को देख, सुन और समझ पाओगे। किंतु क्रोध इस आत्मा की पुकार को पी जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें। सफलता और असफलता। मनुष्य का जीवन इन्हीं दो पहियों पर चलता रहता है, इसी के आसपास मंडराते रहता है। अब ये सफलता और असफलता अत्यंत लाभदायक भी हो सकते हैं, हानिकारक भी सिद्ध हो सकते हैं। निर्भर करता है मनुष्य पर। बात की जाए सफलता की, तो जैसे ही सफलता आती है वो मनुष्य के मस्तिष्क चढ़ जाती। वो अपने मार्ग से भटक जाता है, लक्ष्य से भटक जाता है, अनुचित कार्यों में उलझ जाता है, विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। किंतु यही सफलता यदि वो मस्तिष्क से निकाल के हृदय में बसा ले, तो उस सफलता को अनुभव भी कर पाएगा, अपने कर्तव्य भी अनुभव कर पाएगा, सोचेगा कि कैसे इस सफलता से समाज का, चार लोगों का और भला कर सकूं, और वही सफलता उसके लिए वरदान बन जाएगी। यही बात की जाए असफलता की, तो जैसी असफलता आती है तो मनुष्य उसे हृदय में बसा लेता है, दुखी हो जाता है, हारा हुआ अनुभव करता है, जीवन में आगे बढ़ने का साहस जुटा ही नहीं पाता। उसे क्या करना चाहिए? उसे हृदय से निकाल के मस्तिष्क के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ऐसा मैंने क्या किया जिससे मुझे असफलता प्राप्त हुई। स्वयं को सुधारना चाहिए। तब यही असफलता उस मनुष्य के लिए वरदान सिद्ध होगी और अगली बार सफलता उसके पास अवश्य आएगी। तो स्मरण रखिए, सफलता और असफलता आपके लिए लाभदायक भी हो सकते हैं, घातक भी हो सकते हैं, विध्वंसकारी भी हो सकते हैं। निर्भर आप पे करता है कि आप क्या मस्तिष्क से देखना चाहते हैं, क्या हृदय में बसाना चाहते हैं। इस सत्य का मूल्य कहीं अधिक है, इतना अधिक है कि कई बार बड़े से बड़ा धनी भी इसका मूल्य चुका नहीं सकता। वहीं बात की जाए यदि मिथ्या की, तो इसका मूल्य बहुत छोटा है, बड़ी सरलता से इसलिए मिथ्या सब में बिक जाता है। आपका कर्म सत्य कहूं तो ये नहीं कि आप सोचते रहें कि लोग आपको क्यों नहीं समझ रहे, आपके सत्य को क्यों नहीं समझ रहे। आपका कर्म है अपने सत्य के साथ खड़े रहना, सत्य के साथ चलते रहना, क्योंकि सत्य भी उन्हीं के पास आएगा जो सत्य को खोजना चाहते हैं। अन्यथा अधिकतर लोग मिथ्या में ही प्रसन्न हैं। आप कर्म करते जाइए, अपने सत्य के साथ आगे बढ़ते जाइए। सत्य अधिक समय तक छिपा नहीं रहता, संसार के समक्ष एक न एक दिन अवश्य आएगा। ये आम का पौधा है और बड़े जतन के साथ मैंने इसे उगाया। पहले बीज बोया, तत्पश्चात सींचा, तत्पश्चात अंकुर बना, फिर दिन प्रतिदिन मैंने जल दिया। धीरे धीरे इसके पत्ते निकल आए, फिर इसने पौधे का ये रूप धारण किया। अब ऐसे ही यदि प्रतिदिन मैं इसकी देखभाल करूंगा तो निश्चित रूप से इसका तना और भी अधिक दृढ़ होगा, निश्चित रूप से एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित होगा, जिसकी डालियां निकलेंगी, जिसमें मुझे मिलेंगे मीठे स्वादिष्ट आम के फल। अब आम तो सभी को प्रिय है, सभी को खाने होते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं, किंतु आम पाने के लिए पहले आपको पौधे का ध्यान तो रखना होगा। यदि आप पौधा लगा के भूल जाओगे तो उस पौधे का क्या होगा? उसका तो अस्तित्व ही मिट जाएगा, है ना? इसी प्रकार हमारे संबंध भी होते हैं। यदि संबंध बना के भूल जाओगे तो उसका भी अस्तित्व मिट ही जाएगा। तो केवल संबंध बनाइए नहीं, उसे निभाइए भी। निश्चित रूप से आपके संबंध रूपी वृक्ष के डालियों पर आनंद के मीठे स्वादिष्ट आम के फल अवश्य उगेंगे। तो दिन प्रतिदिन अपने संबंध निभाइए, उससे आनंद पाइए। मित्रता संसार का सबसे बड़ा संबंध है, ये मित्रता। जीवन में माता, पिता, भाई, बहन, ये संबंध हम चुन नहीं सकते क्योंकि ये जन्म से हमारे साथ आते हैं, किंतु मित्रता एक ही ऐसा संबंध है जिसका चयन हम करते हैं, जिसे हम बनाते हैं, जिसे हम बढ़ाते हैं।
तो इस मित्रता पर गर्व कीजिए। जैसे आपने मित्र चुना उस पर गर्व कीजिए। यदि आप दोनों साथ हैं तो उस पर गर्व कीजिए। यदि आपका मित्र जीवन में आगे निकल जाए, सफल हो जाए, तो गर्व के साथ कहिए कि ये सफल व्यक्ति मेरा मित्र है। यदि आपका मित्र किसी कारणवश पीछे रह जाए, किसी विपदा में फंस जाए, तब भी गर्व के साथ खड़े रहिए और कहिए कि ये मेरा मित्र है। मित्र के साथ एकजुट होकर खड़ा रहना किसी भी परिस्थिति में, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, यही मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, समझ लीजिए ये विपदा उसके जीवन में कभी आ ही नहीं सकती, ना उसके ना कभी उस मित्र के। कहा जाता है कि ये हास्य और मुस्कान हमारे जीवन में औषधि की भांति कार्य करते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं, हमारे जीवन के इस अनुभव को और भी अधिक सुंदर बनाते हैं। किंतु हर औषधि की भांति इसके साथ भी वही है। हर औषधि उचित समय पर, उचित मात्रा में और उचित प्रकार से ली जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये औषधि भी शरीर को हानि पहुंचा सकती है। अब आप सोचेंगे कि हास्य से क्या हानि पहुंचेगी? यदि आप किसी और पर हंसते हैं तो हो सकता है उसके हृदय को ठेस पहुंच जाए, उसके भीतर का मित्र उसका अंत हो जाए और भीतर का शत्रु जाग जाए। किंतु यही यदि हम सबको साथ में लाकर सबके साथ हंसते हैं तो हो सकता है कि भीतर के, इस हृदय के भीतर छुपा हुआ जो शत्रु है उसका अंत हो जाए और भीतर से मित्र निखर कर बाहर आए, है कि नहीं? अब आपको उदाहरण देता हूं। जब द्रौपदी दुर्योधन पर हंसी तो वो महाभारत का कारण बनी। किंतु यहीं जब पार्थ और माधव साथ बैठकर मुस्कुराए तो धर्म की स्थापना हुई। अब आप क्या चाहते हैं? किसी पे हंस के उसे ठेस पहुंचाना चाहते हैं या सबको साथ में लाकर, सबको साथ में हंसाकर सकारात्मकता फैलाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।